नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 22। ये आपकी पठन अभियान की कार्यपत्रिका नंबर 22 है और आज की हमारी थीम है माय कंट्री। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपके टीचर का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे जो कि है 11 फरवरी 2022। और उसके बाद आप अपनी वर्कशीट को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। हमारी नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। नदियाँ जो हैं वो पानी का मीठे पानी का स्रोत होती हैं, जिसे पिया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। उससे खेती में सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है और अब बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं। तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। उन्हीं नदियों की लंबाई नीचे दी गई है और उनके बारे में कुछ मुख्य बातें बताएंगे ये। ठीक है, देखिए पहला है क्रम संख्या। नदी की लंबाई क्या आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले है गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। दूसरे नंबर की है गोदावरी और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है गोदावरी, इसकी लंबाई है 1464। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरे नंबर पर यमुना, इसकी लंबाई है 1376। ये विश्व के 7 अजूबों में से एक। ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। मतलब जो आगरा शहर है वो और दिल्ली शहर ये यमुना नदी किनारे बसे हैं। फोर्थ है नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पर है कावेरी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में तो गंगा हमारे पास ये है ही, जिसका नाम स्वयं गंगा है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किस नदी को, कावेरी नदी को। अगली है महानदी, इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाएं जो डिसाइड करती है वो नदी है महानदी, जिसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगली है ताप्ती नदी, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे बसा है। ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, सूरत बसा है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क सिटी। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम उनके उत्तर निकालेंगे। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी। गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है। तो सबसे पहले तो हमें नदियों की लंबाई लिखनी है, उसके बाद हम ये काम करते हैं। चलिए नदियों की लंबाई लिख लेते हैं पहले। चलिए हमने लिख ली है इनकी लंबाई, आपने देख लिया ऊपर। इन्हें आप किसी एक कागज़ पर लिख लें ताकि हम उसे आसानी से हल कर सकें। जैसे किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या फिर गोदावरी और यमुना नदी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, महानदी और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। महानदी की लंबाई है हमारी 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, और ताप्ती नदी की लंबाई हमारी 724 किलोमीटर। तो हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें इनका जोड़ मिल जाएगा। 6 जमा 0 4 जमा 0 4, 9 जमा 2 11 और 8 और 1 इसमें जुड़ गया, 8 8 दूनी 16, यानी कि ये कितनी हो गई, 16,614 किलोमीटर। दोबारा लिख देते हैं, 1614 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं गोदावरी नदी कितनी लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1464
और वहीं पर यमुना नदी की लंबाई है 1376। 1376। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं, तो 6 × 4 0, हासिल 1 लग जाएगी। 7 और 1 गुण, इसमें 6 में 1 जोड़ देते हैं, 7 14, हासिल लगी 1। 4 4 8 और 2, यानी कि इन दोनों की मिलकर लंबाई हो जाती है 2840। तो किसकी लंबाई अधिक होगी? गोदावरी और यमुना नदी की लंबाई अधिक होगी। ठीक है। अब है गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 और यमुना नदी की लंबाई है 1376। ठीक है। अब इसे हम जब माइनस करेंगे तो हम इसका जोड़ निकाल सकते हैं। देख लीजिए, माइनस कर देते हैं। 2525 माइनस 1376। 15 में से 6 जाएंगी, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9। 11 में 7 जाएंगी, 4 4 में से 3 जाएगी 1 और 2 में से 1 जाएंगी 1। तो यमुना नदी कितनी लंबी है? 1149। 1149। 1149, ठीक है, किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी और ये नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312। 1312। तो हम इसे इस तरफ लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। नर्मदा नदी 1312 घटा ब्रह्मपुत्र है आपकी 916। तो इनको घटाने के बाद हमें लंबाई का पता चल जाएगा। माइनस 916, 12 में से 6 गई 6। अब यहाँ पर बचता है 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पर बचते हैं 12। 12 में से 9 गए तो बचते हैं हमारे पास 3। ठीक है। तो कितना अंतर है? 396 किलोमीटर का अंतर है। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? तो कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर लंबी है? कावेरी नदी की लंबाई है हमारी 800 किलोमीटर। और कौन सी नदी इससे 90 मीटर लंबी है? तो महानदी लंबी है, क्योंकि महानदी की लंबाई है हमारी, एक सेकेंड, महानदी लंबी है क्योंकि उसकी लंबाई है 890। ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे महानदी। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है, बच्चों को नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत कीजिए। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल आदि नदियों में या उनके किनारे ना फेंकना। ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताएं ताकि उन्हें जो नदियाँ हैं उनको सुरक्षित रखने में और प्रदूषण रहित रखने में सहायता मिले। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।